हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following is wrong description of binding energy of a nucleus? Here we have four options. A. It is the energy required to break a nucleus into its constituent nucleons. B. It is the energy made available when free nucleons combine to form a nucleus. C. It is proportional to the sum of rest mass energies of its nucleons minus the rest mass energies of the nucleus. And D. It is the sum of kinetic energy of all the nucleons in the nucleus. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and in this particular question the key concept is binding energy. तो जब भी हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेते हैं इट इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस. तो जो हमारे पास एटम होता है वी नो दैट एटम में तीन मेन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे एटम की तो उसके पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अवेलेबल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट्स होती है उनमें रिवॉल्व करते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं. और यहाँ पे जो न्यूक्लियंस होते हैं ये आपस में एक एनर्जी के थ्रू बाउंडेड होते हैं और जिस एनर्जी के थ्रू ये न्यूक्लियस आपस में बंधे होते हैं उसी एनर्जी को हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का नाम दे देते हैं. यानी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इट इज नेसेसरी टू बाउंड न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को हम किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बाय द मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है डेल एम इंटू सी स्क्वायर से हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं. और जो मास डिफेक्ट होता है इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस सम ऑफ masses of all the न्यूक्लियंस. तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियंस होते हैं हम उनके मासेस का सम करके जो न्यूक्लियस का मास होता है उसमें से अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालें तो हमारे पास मास डिफेक्ट आता है और उसी से हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कोई भी रोल नहीं होता है. बस यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इट इज रिक्वायर्ड टू बाउंड द वन न्यूक्लियन टू द अनदर. सो अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखें इट इज सेइंग ऑप्शन ए इज इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस. इट इज द करेक्ट. B is it is the energy made available when free nucleons combine to form nucleus. It is also correct. यहाँ पे हमारे पास सारे न्यूक्लियंस को एक साथ इकट्ठा करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इट इज रिलेटेड दैट. थर्ड वन इज इट इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ द न्यूक्लियंस माइनस द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियंस. तो यहाँ पे हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है यहाँ पे मास डिफेक्ट के थ्रू हम निकालते हैं. इट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड डी इज इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस. तो जो हमारे पास ऑप्शन डी है इट इज आस्किंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस. तो बाइंडिंग एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता है. सो हियर द ऑप्शन डी विल बी द रॉन्ग. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.